अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम बुरहान लाक ज़ाहिर है। जावा फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो में एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जी, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम यूज़र से इनपुट किस तरह से लेते हैं। अच्छा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, मैं आपको थोड़ा-सा पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक हम जो भी कोड लिख रहे थे, जो भी चीज़ें हम देख रहे थे, उसमें हम क्या काम कर रहे थे कि जैसे A जो है उसको हमने असाइन कर दिया 5 वैल्यू और B वेरिएबल जो है उसको हमने 10 असाइन कर दिया। अब इसी पे हम सारे ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अगर हम देखेंगे, हम जब कैलकुलेटर यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम क्या काम कर रहे होते हैं कैलकुलेटर में कि कुछ वैल्यूज़ खुद से पास कर रहे होते हैं, यानी कि यूज़र इनपुट दे रहा होता है। हम अगर चाहते हैं कि हम 525 प्लस 500 जो है इन दोनों का सम करें, तो वो वैल्यूज़ हमारी होती हैं, हमारे माइंड की होती हैं। इसी तरह आप अगर आप देखें कि आप कंप्यूटर में बैठ जब कोई फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे यूज़ कर रहे होते हैं, तो पासवर्ड एंटर कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप बेसिकली कीबोर्ड की मदद से कुछ इनपुट पास कर रहे हैं। इसी तरह माउस जो है ये भी हमारी इनपुट है, लेकिन अभी हम कीबोर्ड के इनपुट की बात कर रहे हैं कि हम अपनी वैल्यूज़ जो भी होती हैं, पासवर्ड हो गया, हमारा यूज़र नेम हो गया, फॉर्म फिलिंग हो गया, कैलकुलेटर यूज़ हो गया, फाइल को नेम रीनेम करना हो गया, ये सारी चीज़ों में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अपनी इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर को। तो वो जो हमारी डिज़ायर्ड इनपुट होती है, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ जो होती हैं, वो जाके डेटाबेस में सेव होती हैं या उन्हीं पे ऑपरेशन परफ़ॉर्म होता है। इसलिए यूज़र इनपुट बहुत अहम चीज़ है। हमने इसे डिले क्यों किया है? बेसिकली थोड़ा-सा इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहा था। अब हम इस चीज़ को यूज़र की इनपुट को लेके आगे चलेंगे। अब जहाँ पे भी हम इंशाल्लाह यूज़ कर रहे होंगे, तो पहले यूज़र इनपुट करेगा, उस इनपुट के बिहाफ़ पे हमारी सारी जो कंडीशंस जो हैं वो वर्क कर रही होंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस प्रोग्राम को अगर मैं एग्ज़ीक्यूट करता हूँ, तो अब देखें यहाँ पे मैं जितनी दफ़ा भी इसे रन करूँगा, यहाँ पे मेरी कोई यूज़र की इनपुट नहीं है। यूज़र की इनपुट नहीं है, ये हार्ड कोड वैल्यूज़ हम इनको कह सकते हैं कि हमने ये स्पेसिफ़ाई कर दिया कि ए हमेशा 5 रहेगा और बी हमेशा 10 रहेगा। ये कांस्टेंट वाला कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ये है कि ये जब आप बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसमें इनपुट करने का, यानी अपनी मर्ज़ी की वैल्यू एंटर करने का। तो उसके लिए अभी हम देखते हैं, एक छोटा-सा कोड लिखते हैं। फॉर एग्जांपल यही ए जो है, इसे मैं सिर्फ डिक्लेयर कर देता हूँ, बी को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। इनको कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। ये अभी एरर आ रहा है, इसको छोड़ दें। इसमें एक स्कैनर की क्लास होती है, एससी वेरिएबल का नाम रख लेते हैं, या SCANN स्कैनर नाम रख लेते हैं। ओके, यानी हम इसे सिस्टम डॉट इन इनपुट स्ट्रीम जो है वो पास कर रहे हैं। ये जब हम ऊप का कंसेप्ट देखेंगे, तो तब आप लोगों को समझ आएगी कि ये असल में पैरामीटर कहाँ पे जा रहा है। ये हम कंस्ट्रक्टर को पास कर रहे हैं और उसके बाद ये स्कैनर का क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अभी यहाँ पे हमारे पास एक एरर आ रहा है कि वो स्कैनर उसे ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा। तो ये बेसिकली ये देखिए, इंपोर्ट जावा यूटिल स्कैनर। अभी तक जितना भी हमने कोड लिखा, उसमें ये इंपोर्ट वगैरह किसी किस्म का कोई रोल नहीं था। इसी वजह से मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने इनपुट को थोड़ा सा डिले किया, ताकि आप नई चीज़ों में ना उलझें। अभी इसको थोड़ा सा समझें कि ये इंपोर्ट क्या चीज़ है। ठीक है, अब देखें, जब कोई भी बात हम कर रहे होते हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं या कुछ भी है, तो हमारे पास एक उसकी मेमोरी होती है कि इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है, यानी कुछ रेफरेंस होते हैं। कि अभी जब हमने स्कैनर यहाँ पे लिख के उसकी क्लास को ऑब्जेक्ट उसका यहाँ पे बना लिया, तो अब ये स्कैनर कहीं ना कहीं मौजूद होना चाहिए, हमारे कंपाइलर को पता होना चाहिए कि इस स्कैनर से क्या मुराद है। अब इस स्कैनर की डेफिनेशन और इसकी जो भी फंक्शनैलिटी है, वो बेसिकली जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर के अंदर पड़ी हुई है। तो ये इंपोर्ट करके हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने कंपाइलर को एक रेफरेंस दे देते हैं कि आपने जब ये स्कैनर वाला हमारा कोड आएगा, तो बाकी का काम आपने यहाँ पे ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ है, तो ये वहां से आपने उठा लेना है और जो हम कहना चाह रहे हैं उस पर आपने अमल दरामद करना है। तो ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है। अब स्कैनर हमने बना लिया है, तो अब हम क्या काम करते हैं, ए जो है इक्वल टू, पहले हम क्या कर रहे थे, ए इज इक्वल टू, यहां पे हार्ड कोड वैल्यू दे रहे थे, कोई भी वैल्यू रख ले, फॉर एग्जांपल 365 या कुछ भी। ओके,
अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम हार्ड कोड वैल्यू नहीं दे रहे हैं। तो चेक करें, हम अभी ये जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इस वेरिएबल को बाद अगर डॉट करते हैं तो आप यहां पे कुछ इसके यानी इस ऑब्जेक्ट, ये जो क्लास है इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइन हुए हैं, उसकी फंक्शनैलिटी ऑलरेडी से डिफाइन हुई हुई लिखी हुई है। तो वो कौन कौन सी है, वो हमारे पास नेक्स्ट बाइट है, नेक्स्ट बाइट आगे हम उसका रेडिक्स दे सकते हैं, इंट नेक्स्ट इंट है, उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट है, ये काफी सारे हमारे पास फंक्शंस मौजूद हैं। तो हम अभी एक दो चीजें जो हैं उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल स्कैनर डॉट नेक्स्ट क्या करेंगे हम, हमारे पास ये कौन सी डाटा टाइप है, इंट डाटा टाइप है, तो हम नेक्स्ट इंट करेंगे इसे। ओके, अब इस ये इतना काम करने से हमारे पास होगा क्या, यहां पे एक लाइन ऑफ कोड मैं और लिख देता हूं बी के लिए। ठीक हो गया। अभी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो हमारे पास यहां पे सिस्टम जो है वो इनपुट मांग रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बाद में हम इसे जैसे मेकअप कहते हैं प्रोग्राम का वो करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप देखें फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू 36 इसे पास कर देता हूं, प्लस में अब दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू ये सिस्टम मांग रहा है, तो 36 45 इज इक्वल टू 81। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था इसके मेकअप की, कि ये जो प्रोग्राम है इस तरह के प्रोग्राम का तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखते हैं कि कैलकुलेटर को देख लें, वहां पे तो आपके पास ब्लैंक स्क्रीन होती है, लेकिन अगर हम विंडोज ये वेब एप्लीकेशंस या कोई भी एप्लीकेशन में फॉर्म्स जो होते हैं उनको देखें तो बाकायदा तौर पे लिखा होता है इंटर पासवर्ड, इंटर योर नेम, इंटर फला। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट एलन अगर हम करते हैं तो वो प्रिंट करने के बाद एक नई लाइन स्टार्ट कर देता है, लेकिन हम नई लाइन स्टार्ट नहीं करना चाहते, तो मैंने एल एन इसमें से रिमूव कर दिया। यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर फर्स्ट वैल्यू। ओके, उसके बाद यही चीज जो है मैं अच्छा, कोड का आपको पहले बताया जा चुका है, आपको पता है कि कोड इस तरह से एक सीक्वेंस में चलना शुरू होता है। कंपाइल जब हो जाता है और उसके बाद जब ये प्रोसेसर पे चल रहा होता है, तो इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन बाय लाइन इस तरतीब के साथ चलती है। आपने लॉजिक बनाते हुए कोई चीज भी जो काम कर रहे हैं तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि इसमें ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये आपने कब लगानी है कौन सी रो, और मैं इन दोनों को इकट्ठा भी लगा देता हूं और आपको इसको लॉजिकली समझा देता हूं कि होगा क्या इससे। अब ये देखें, यहां पे मेरे पास आया इंटर फर्स्ट वैल्यू, इंटर सेकंड वैल्यू, दोनों ही पहले से आ गया। मैं कुछ भी वैल्यू यहां पे सॉरी वो उधर कुछ भी वैल्यू यहां पे एंटर कर देता हूं तो उसका मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मुझे क्या सीक्वेंस चाहिए, मुझे ये सीक्वेंस चाहिए कि पहले मेरे पास जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो ये वेरिएबल वगैरह बन जाएं, ये बैकएंड की कुछ चीजें हैं, लेकिन उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए, मेरे पास ये होना चाहिए कि सब पहले एक चीज लिखी हुई है इंटर फर्स्ट वैल्यू। अब ये यूजर की इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए यूआई जो है उसको डिजाइन करना हमारा मकसद है कि जब प्रोग्राम चल रहा है तो कोई भी सिस्टम को जब कोई इनपुट चाहिए तो वो यूजर से मांग रहा हो, यूजर को कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले कर रहा हो। ठीक है, अब इसी तरह इसको पहले थोड़ा सा एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसका मजीद मैं आपको बताता हूं। देखें, अब सिस्टम खुद कह रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू, ठीक हो गया। अब जब ये कह रहा है तो हमने यहाँ पे 45 लिख दिया इंटर सेकंड वैल्यू। उसकी रीजन क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि ये प्रोग्राम रुका क्यों। क्योंकि हमने यहाँ पे स्कैनर लगाया हुआ है, ये क्या काम कर रहा होता है, ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि हमसे कि हम कीबोर्ड से कोई ना कोई वैल्यू एंटर करें। अब जब कोई वैल्यू एंटर करने के बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ये स्कैनर नेक्स्ट इंट जो है जो भी वैल्यू होती है उसे इंट में कन्वर्ट करके हमारे वेरिएबल को असाइन कर देता है, और असाइन करने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरप्ट हम क्रिएट करते हैं एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान हम एक इंटरप्ट जनरेट करते हैं यूजर से,
इंटरेक्ट करने के लिए कि यूजर जो है वो अपनी कोई भी इनपुट सिस्टम में एंटर करे। जब वो वैल्यू मिल जाती है तो हम नेक्स्ट मैसेज ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगी नेक्स्ट रो। अब नेक्स्ट इसके बाद जब फिर दोबारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट चलेगा तो ये दोबारा फिर एक इंटरप्ट जनरेट करेगा, जिससे ये होगा कि सिस्टम इंतजार करेगा यूजर का कि यूजर कोई ना कोई वैल्यू एंटर करे। जब यूजर यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करने के बाद एंटर की प्रेस कर देता है तो प्रोग्राम इससे आगे निकल जाता है। अभी यहां तक प्रोग्राम स्टॉप हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू एंटर की है लेकिन एंटर की प्रेस नहीं की तो इंटरप्ट अभी भी हमारा कंटिन्यू है। जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करता हूं तो मेरे पास 123 78 प्लस 45 का सम यहाँ पे प्रिंट हो गया। एक चीज और समझे, अब जब मैं आउटपुट दिखा रहा हूं तो बिल्कुल सिंपल है। इस पे भी हम लगा सकते हैं एक थोड़ा सा मैसेज को बेहतर कर सकते हैं। वो किस तरह से, वो ऐसे कि मैं यहाँ पे लगा देता हूं द सम ऑफ टू थर्ड वैल्यू इज। अब यहाँ पे मुझे बाकायदा तौर पे जो मैसेज मिलेगा वो यूजर फ्रेंडली होगा, यूजर को पता होगा कि यहाँ पे सिस्टम पे क्या आया है। द सम ऑफ टू एंटर्ड वैल्यू इज, ये आप देख सकते हैं वैल्यू में गड़बड़ हो गई है। उसकी रीजन क्या है मैं आपको वो भी बताता हूं। अभी हमने बेसिकली इसे जब ये मिक्स कर रहे होते हैं हम स्ट्रिंग के साथ, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं, पहले इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लूं। अभी जो भी वैल्यू मैं एंटर करता हूं 123 जो है वो सम है 54 और 69 का। अच्छा, पहले अजीब गरीब सी वैल्यू क्यों आ रही थी कि ये जो टाइप है, ये जो यहाँ पे इनपुट जा रही है, ये क्या है, जो हमने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का जो हमारे पास फंक्शन है उसको हमने मिक्स वैल्यू पास कर दिए। कैसे, देखें ये स्ट्रिंग है इतना वाला पोर्शन, और जबकि ये जो है ये हमारे पास एक न्यूमेरिक या इंट वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू प्लस स्ट्रिंग यानी करैक्टर वैल्यूज जो है इनको हमने मिक्स किया तो सिस्टम के लिए इसमें कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि अब उसने इसको क्या करना है। लेकिन ये एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाने के बाद क्या होगा, इसको हम प्रेसिडेंस कहते हैं कि इस प्रायोरिटी बन गई है कि पहले इसको सॉल्व करो इनकी डाटा टाइप के हिसाब से, दोनों की डाटा टाइप के हिसाब से इनको पहले डील करो। जो इनकी डीलिंग बनती है उस डीलिंग के हिसाब से फिर इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट कर दें। असल में कंकैटिनेशन के लिए भी प्लस का साइन यूज होता है, जबकि सम करने के लिए भी कंकैटिनेशन का साइन ही यूज होता है। अब जब हम ए इसके साथ लगा देते हैं तो इसके कुछ करैक्टर्स की वैल्यू निकलती हैं, प्लस वो बी के साथ आ जाती हैं और वो एक अजीब सी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो रही होती है। तो वो असल में हमारा मिस्टेक है। ये इस चीज को बहुत आपने ख्याल रखना प्रोग्राम लिखते हुए कि इसका प्रेसिडेंस, इसको जब हम ब्लॉक कर देते हैं तो पहले जब भी यानी इस पूरी रो के अंदर पहले काम कौन सा होगा, पहले ये वाला यानी जो ये स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज है पहले वो एग्जीक्यूट होगी, इसका रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट इसके साथ कंकैटिनेट होगा। तो मेरे ख्याल में आप बात को समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम बनाते हैं इसमें, जिसमें मैं इसी को रिमूव करके दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं स्ट्रिंग टाइप के। अच्छा, इसमें हम डिक्लेयर इस तरह कॉमा डाल के भी कर सकते हैं। एक ही सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं कॉमा से सिर्फ डाल के। फॉर एग्जांपल नेम, और हम कह देते हैं सॉरी, ओके। अब एक क्लास डिफाइन करते हैं। कोड मैंने जानबूझ के सारा रिमूव किया ताकि आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा इसमें प्रैक्टिस हो जाए। अक्सर लोग जो है जितना मर्जी कह लें वो साथ में प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, तो इससे कुछ चीजें कम अज कम जो है वो रिमाइंड हो जाती हैं या रिकॉल हो रही होती हैं। ओके, अभी देखें पहले हमने यहाँ पे स्कैनर जो है वो डिफाइन कर लिया है। डिफाइन करने के बाद हम कहते हैं कि नेम जो है वो इज इक्वल टू हो
sc डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में जितना भी कुछ आया है वो उठाएगा और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल को ये दे देगा। उसके बाद है फादर नेम इज नेक्स्ट लाइन। अच्छा, इसके लिए भी हम वही काम कर लेते हैं, नेम ओके। अच्छा, यहां से एलन खत्म कर देते हैं ताकि सेम लाइन में जो हमारी ये प्रिंट हो एंटर योर नेम, तो इसके सामने ही हमें इनपुट करना के लिए वो मिल जाए स्पेस जो है। ओके, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं योर नेम इज कंकैटिनेशन जो है हम ये जितनी चाहें उसमें इसके साथ कंकैटिनेट कर सकते हैं। आगे फर्दर जो है ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंकैटिनेशन भी हो सकती है। इसको आप खुद ट्राई करते रहें, आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। एंड योर फादर नेम इज ओके। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। ये मुझसे सिस्टम पूछ रहा है एंटर योर नेम, तो मैं कह देता हूं उसके बाद सिस्टम पूछ रहा है कि एंटर योर फादर्स नेम, तो मैं वहां गुलाम मोहम्मद। तो ये देखिए मुझे मैसेज क्या मिल रहा है वापस रिटर्न में, योर नेम इज बुरहान हक जाहिर एंड योर फादर नेम इज गुलाम मोहम्मद। अच्छा, ये किसी वजह से इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, इसको आइडेंटिफाई करता। तो यहाँ पे एक मिस्टेक की मैंने, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन लगाया हुआ, यानी लाइन में जितना कुछ भी लिखा हो जाए उसके बाद जो उसे ब्रेक करके, लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट है, जैसी स्पेस आती है तो वो इसको नेक्स्ट जो है वो ब्रेक कर देता है। यहाँ पे हमें किस नेक्स्ट लाइन लिखना है इसे। ओके, तो अब ये कंप्लीट नेम जो है वो गेट करेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अब असाइनमेंट के तौर पे या जो चीज़ आपने एक्सप्लोर करनी है उसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने स्कैनर में ये सारे जो इसमें हमारे पास मेथड्स आ रहे होते हैं, कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करने से, तो इन मेथड्स को सबको आपने एक्सप्लोर करना है कि आगे। वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जिस मेथड पे आप लेके आते हैं उसकी ऊपर डॉक्यूमेंटेशन या यहाँ पे आ रही है, जो कि बहुत क्लियरली एक्सप्लेन कर देती है कि ये मेथड जो है वो किस काम के लिए यूज होता है। नेक्स्ट शॉर्ट जो है, नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट लॉन्ग, इनको डाटा टाइप के हिसाब से आप कुछ अपने रिक्वायरमेंट जनरेट करें, खुद से सोचें। सोचने के बाद इस पे अपना एक प्रोग्राम लिखें और उसमें इस चीज़ की बार बार अगेन एंड प्रैक्टिस करें, तो ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने जो भी स्टूडेंट्स या दोस्त आपके जो हैं, क्लास फेलोज हैं, ये वीडियो लेक्चर्स जो हैं ये पूरी लिस्ट उनके साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।